बाबा प्रसन्न होकर के आए, बोले बेटा वरदान मांग लो। जो भोले बाबा सामने आ गए, बाणासुर कहने लगा प्रभु हमने तो आपकी प्रार्थना भी नहीं की, सिर्फ नाच शुरू किया था, अभी तो सब पढ़ाई है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हम तुझसे प्रसन्न हैं, वरदान मांग ले, क्या चाहता है। उसी समय बाणासुर भगवान से बोला है प्रभु मैं चाहता हूं आप मुझे अमर कर दे। और दादा दुनिया में मरना कोई नहीं चाहता, हम तो स्वाचा कृत कबो कबो भगवान, जब मरना है तो दुनिया की याद दशा आदमी करे है, अगर को अमर हो जाए तब क्या करी। हाँ इसलिए कहने लगा प्रभु अमर कर दो। भगवान ने कहा ये नहीं होगा, और कोई वरदान मांगो। तो कहने लगा प्रभु मेरे 1000 भुजाएं और 10,000 हाथियों की ताकत। बोला है प्रभु जी से, प्रभु सुनो कि मेरे बल को अक्षय कर दो और यह मेरी देह अमर कर दो। मेरे बल को अक्षय कर दो, यह मेरी देह अमर कर दो। हे महामहिम हे अखिलेश्वर और सेवक को लोकेश्वर कर दो। कहने लगा है प्रभु मुझे अमर कर दो। कहा नहीं ये नहीं हो पाएगा, और कोई वरदान मांगो। करने लगा प्रभु भी एक काम करो, मुझे 10,000 हाथियों की ताकत और 10,000 भुजाएं दे दो। कहा ठीक है, भगवान ने दे दिया। और जब ताकत मिल गई भैया, अब वहां से चलाए भोले बाबा से ऐंठता बरड़ता। और दादा कहा जाता है जब आदमी के पास ताकत होती है, पैसा होता तो घमंड बढ़ जाता है। दुनिया में सभी को घमंड है, क्योंकि स्वामी जी ने दर्शाया भी है क्या, और ये आदित्य धीमान जी उनके द्वारा 21 मुद्राओं का दान आया है। और कहा जाता है क्या, मानस में स्वामी जी ने दर्शाया है, अड़क नहीं को वस जनमा जग माही, अरे नहीं को वस जनमा जग माही, हरि प्रभुता पाई चाहे मदना। कहा जाता नहीं को वश जन्मा जगमाही प्रभुता पाई जाहे मदनाही। अरे दुनिया में कोई ऐसा हुआ ही नहीं जिसे घमंड ना हुआ हो। और कहा जाता भैया ऐसा नहीं घमंड सिर्फ पैसे का होता, सबको घमंड, किसी को अपनी ताकत का घमंड, किसी को पैसे का घमंड, किसी को सुंदरता का घमंड। और कोई कह दादा 4 लड़का हट्टा कट्टा घर में है तो का वही घमंड। क्योंकि कहा जाता गांव देहात में कहावत कहा करते हैं कि जी की लाठी उकी। हाँ भाई इस दादा, इसलिए हट्टा कट्टा घर में 4 लड़का हुआ है, परती परी हो जाओ बोली हो जाए, कोई तुम्हारा कुछ न करे। हाँ और चाहे रात में जी के लोन में पानी काट के भर दियो दादा, और सवेरे तुमसे यहाँ न कहा भैया हमारा आलू काहे भर देवाए, यहाँ कहीं भैया कहा करे घर कम मजबूत रहा था उसका भारी गवाह हुए। अब अगर दूबर पातर हो और कहूँ 4 लड़का होके तुम्हारे कोई नहीं, तो सवेरे लेकर लाठी द्वारे घिरिया द्वारे गुड़िया में मार पीट पाट रही है, और रिपोर्ट लिखावा जी हो तो पुलिस और रिपोर्ट तुम्हारे न लिखी है। इसलिए भैया कहा जाता घमंड सभी को है। आज बाणासुर के ताकत हो गई, ताकत का घमंड चलाए, वहां से चलता चला जा रहा, जिस समय रास्ते में चला है भैया देखे हो जो कोई कोई शरीर में ज्यादा ताकत हो जाता है घट्टा कट्टा, तब ऐसे ऐसे चलाते हुए गले में ये हाँ पूरा शरीर दिया करते ऐसे ऐसे ठीक ठाक है। हाँ देखा होगा आपने, ताकत हो गई घमंड। और कहा जाता है क्या, बड़ा एक सुंदर सा भाव कहा जाता है कि अभिमानी का सिर दुनिया में
हमने नीचा पाया और जिसने किया अभिमान जगत में उसने धोखा खाया। अरे रावण को घमंड था, सोने की लंका थी, भगवान ने ऐसा कर दिया, 1 लखपोत 1.25 लखनाती ता रावण घर दिया न बाती, कोई नहीं बचा। दुर्योधन को घमंड हो गया, हम 100 भाई हैं, सभी हमारी तरफ हैं, लेकिन सिर्फ 5 ही पांडव हैं, जब मन होगा तब जीत लेंगे। पूरा कौरव वंश नष्ट हो गया, लेकिन 5 पांडवों का कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनको भगवान का सहारा है। और मेरे प्यारे, जो भगवान के सहारे रहता है, भगवान उसकी सब कामनाएं पूर्ण कर देता है। और जिसको घमंड हो जाता है तो परमात्मा सब कुछ बिगाड़ भी देता है। और कहा भी जाता है क्या,